गहरी रात का सन्नाटा था। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं रेत को हिला रही थीं। दूर अंधेरे में टिमटिमाती मशालें और रेत के बीच खड़े पिरामिड दिखाई दे रहे थे। 22 साल का विशाल, सफेद कुर्ता जिस पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी, अकेला चलता जा रहा था। चेहरे पर जिज्ञासा थी, लेकिन दिल में डर की धड़कन भी। अचानक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। रेत उसके पैरों के चारों ओर घूमने लगी। मशाल की लौ हिली और उसके पीछे कोई परछाई हल्की सी सरक गई। विशाल रुक गया, घबराकर चारों ओर देखने लगा। धीरे धीरे वह पिरामिड के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। हाथ में मशाल, सामने चमकते हुए चित्रलिपि और भीतर गहरी अंधेरी सुरंग। कदम कांपते हुए भी वो अंदर चला गया। एक छोटे कक्ष में उसने एक विशाल सरकोफेगस देखा। उसके चारों ओर मशालों की परछाइयां नाच रही थीं। अंदर मम्मी का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। विशाल का चेहरा तन गया। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। तभी एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मेरी नींद तोड़ी। मम्मी की आंखें लाल चमक उठी। हवा तेज हो गई, रेत उड़ने लगी और परछाइयां दीवारों पर तड़पने लगी। विशाल ने अपनी आंखें ढक ली। तभी मम्मी धीरे धीरे उठने लगी। उसके सामने अचानक एक भयानक महिला आत्मा प्रकट हुई। लाल आंखें, फटी हुई सुनहरी पोशाक, लंबे काले बाल। उसके पीछे मम्मी खड़ी थी। विशाल का दिल कांप उठा। वह तुरंत भागा, पिरामिड की गलियारों से दौड़ता हुआ। दीवारें हिलने लगी, रेत छत से गिरने लगी। आत्मा और मम्मी उसके पीछे थे। वो एक छिपा दरवाजा धकेलता है। बाहर की रोशनी झलकती है, लेकिन पीछे से अंधेरे में चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। बाहर निकलते ही रेगिस्तान में भयंकर रेत का तूफान शुरू हो गया। विशाल पिरामिड के गिरते मलबे के बीच दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ भागा। पीछे दूर से मम्मी की लाल आंखें चमक रही थी। किसी तरह कार तक पहुंचकर दरवाजा खोला, लेकिन तभी दूर क्षितिज पर एक और नया पिरामिड जमीन से उठने लगा। विशाल कांप गया। वो कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। हेडलाइट्स तूफान को चीरती हुई आगे बढ़ी। पीछे लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। विशाल ने शीशे में देखा, मम्मी की छाया तूफान के बीच झलक रही थी। कार रेत के टीलों से गुजरी। दूर एक पिरामिड ढहता दिखाई दिया, लेकिन अचानक उसने देखा क्षितिज पर एक और विशाल पिरामिड धीरे धीरे उभर रहा था। उसकी दीवारों पर सुनहरी चमकते शिलालेख थे। हवा में भयानक आवाज गूंजी, मेरा रहस्य अब भी जिंदा है। विशाल डर से कांपते हुए कार से उतरा और सावधानी से उस नए पिरामिड की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार पर चित्रलिपियां और चमकने लगी। अंदर अंधेरा, परछाइयां और मम्मी की परछाई उसके पीछे। उसने एक प्राचीन वस्तु छुई। अचानक जोरदार हवा चली और मम्मी उस पर झपटी। विशाल मशाल उठाकर पीछे हटा। आत्मा दीवार से उतरकर हवा में मंडराने लगी। विशाल भागा, संकरे गलियारों से गिरती रेत से बचते हुए। एक गुप्त सीढ़ी मिली। वो नीचे उतरा। वहां एक और सरकोफेगस चमक रहा था, लेकिन अचानक फंदा खुला और रेत नीचे गिरने लगी। विशाल ने छलांग लगाई और भागते भागते ऊपर निकलने की सीढ़ी पकड़ ली। नीचे से मम्मी हाथ बढ़ा रही थी। वो ऊपर चढ़कर बाहर निकला। रेगिस्तान की रात, आधा तूफान थम चुका था। चांदनी टीलों पर चमक रही थी। दूर नया पिरामिड पूरी तरह उभर चुका था और सुनहरी चमक बिखेर रहा था। विशाल कार तक भागा। पीछे आत्मा की परछाई मंडरा रही थी। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से चल पड़ा। रेत उछल रही थी। कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। पीछे शीशे में उसने फिर से लाल चमकती आंखें देखी। कार तेजी से आगे बढ़ती रही और दूर क्षितिज धीरे धीरे साफ होने लगा। लेकिन तभी कैमरा दूर हटता है। विशाल, रेगिस्तान, चांदनी और बीचों बीच वो नया चमकता पिरामिड। उसकी ऊंचाई में अजीब डरावना तेज था। विशाल की कार रेत में छोटी सी दिखाई देती है। हवा में एक बार फिर वही भयानक हंसी गूंजती है, मेरा रहस्य अब भी जिंदा है। और कहानी अचानक यहीं समाप्त